हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। गाइस, इन्वेस्टिंग सिर्फ एक आर्ट ही नहीं, लेकिन एक साइंस भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शंस ट्रेडिंग में अलग अलग साइंटिफिक मेट्रिक्स यूज होते हैं टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस ऑन द प्रीमियम ऑफ ऑप्शंस। इन मेट्रिक्स को कलेक्टिवली ग्रीक्स कहते हैं, क्योंकि हर एक मेट्रिक को एक ग्रीक अल्फाबेट डिनोट करता है। आज हम ऐसे ही एक मेट्रिक में डीप डाइव करेंगे जिसका नाम है वेगा। लेकिन गाइस, अगर अभी तक आपने 5 पैसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको उन फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए जो ऑप्शंस प्रीमियम को इम्पैक्ट करते हैं। इन्हीं में से कुछ फैक्टर्स हैं करंट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, पीरियड बिफोर एक्सपायरी, इंटरेस्ट रेट्स एंड वॉलेटिलिटी व्हिच इज हिस्टोरिकल एंड इम्प्लाइड। ग्रीक हमें ऑप्शंस प्रीमियम पर इन पैरामीटर्स का इम्पैक्ट स्टडी करने में मदद करते हैं। अब समझते हैं कि वेगा किस लिए यूज होता है। जब ऑप्शन की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 1% से चेंज होती है, तब ट्रेडर्स वेगा का यूज करते हैं उस ऑप्शन के प्राइस के चेंज को समझने के लिए। अब ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, चलिए ये भी समझते हैं। फिलहाल आपको ये समझना जरूरी है कि आम भाषा में हम वॉलेटिलिटी को कह सकते हैं स्टॉक प्राइस मूवमेंट की स्पीड। मतलब किसी स्टॉक ने X रुपए से Y रुपए तक जाने में कितना टाइम लिया। अब बात करते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में। मान लीजिए आपका एक इंडिपेंडेंट हाउस है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, नियर द यमुना एक्सप्रेसवे। आपने वो घर 25 लाख रुपीस में बाय किया था। कुछ समय पहले तक आप उसे 45 लाख रुपीस में बेचने की सोच रहे थे। फिर अनाउंसमेंट हुआ जेवर एयरपोर्ट के बारे में, जिसके रास्ते में आपका घर पड़ता है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ी और आपने अपने घर के लिए 1 करोड़ रुपीस की डिमांड करने की सोचने लगे। इतने में दूसरे मकान मालिकों ने 1.5 करोड़ या 2 करोड़ मांगना शुरू कर दिया। अब वहां किसी को असली प्राइस नहीं पता है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन पर ही कीमत बढ़ रही है। ये हुई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, दैट इज मूवमेंट ऑन एक्सपेक्टेशन। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्राउड साइकोलॉजी पर डिपेंडेंट होती है। मतलब जितना ज्यादा एक्साइटमेंट या डर, उतनी ज्यादा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बीच क्या डिफरेंस है, यही समझते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑप्शंस के प्राइसेस पर बेस्ड होती है। ये इंस्टेंटेनियस होती है और ऑप्शंस की एक्सपेक्टेशंस या फ्यूचर स्पीड को मेजर करती है। ऑन द अदर हैंड, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी अंडरलाइंग पर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि स्टॉक या इंडेक्स। ये एक स्टॉक प्राइस के पास्ट का मूवमेंट स्पीड बताती है। अब बात करते हैं वेगा की। अंडरलाइन एसेट की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में 1% चेंज से ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज होगा। दिस इज व्हाट वेगा रिप्रेजेंट्स। Let us understand with an example. मान लीजिए किसी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 5 रुपीस है और अंडरलाइंग एसेट का प्राइस 100 रुपीस है। Implied volatility is 20% and Vega is 0.10. अब अगर implied volatility 20% से 22% हुई तो नया प्रीमियम क्या होगा? The change in implied volatility is 2%. So by definition, change in premium would be 2 into 0.10 or 0.2 rupees, that is 20 paisa. So the new options premium now would be rupees 5.20. Similarly, if implied volatility drops from 20% to 18%, options premium would go down by 20 paisa to rupees 4.80. So options premium and implied volatility are positively correlated. That means अगर implied volatility बढ़ेगी तो प्रीमियम भी बढ़ेगा। आइए अब बात करते हैं वेगा के कैरेक्टरिस्टिक्स की। वेगा का रिलेशन सिर्फ ऑप्शंस की एक्सट्रिंसिक वैल्यू से होता है, नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि वेगा इज बेस्ड ऑन implied volatility that only impacts the time portions of the options value. ऑप्शंस बाय करते समय वेगा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये राइज इन प्रीमियम इंडिकेट करता है। On the other hand, options बेचते समय वेगा is always negative. Underlying asset का प्राइस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के जितने पास होता है, वेगा उतना ही हाई होता है and vice versa.
सो जब ऑप्शन एट द मनी होता है तब वेगा सबसे ज्यादा होता है और इन द मनी या आउट ऑफ द मनी के केस में वेगा कम हो जाता है। जैसे जैसे ऑप्शन एक्सपायरेशन के पास जाता है वेगा वैसे वैसे कम होता है और ऑप्शन एक्सपायरेशन से जितना दूर होता है वेगा उतना ज्यादा होता है। नेगेटिव वेगा बताता है कि ऑप्शंस आर एक्सपायरिंग इमीडिएटली, while in case of options for future date, Vega is positive. This is logical as traders future में एक्सपायर होने वाले ऑप्शंस को तुरंत एक्सपायर होने वाले ऑप्शन से ज्यादा प्रीमियम असाइन करते हैं। अगर आप चाहें तो पूरे ऑप्शंस पोर्टफोलियो के लिए भी वेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से आपका पोर्टफोलियो कितना इम्पैक्ट होगा। वेगा का एक फायदा तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में चेंज के बाद थियोरेटिकल नया ऑप्शंस प्राइस जानने में हेल्प करता है। कुछ ट्रेडर्स वेगा को इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट हेज करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर किसी ऑप्शन का वेगा बिड आस्क स्प्रेड से ज्यादा है तो माना जा सकता है कि ऑप्शन एक कॉम्पिटिटिव स्प्रेड आपको दे रहा है। सस्ते कॉन्ट्रैक्ट को चूज करने के बजाय आप वेगा के जरिए वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं जो सेम प्राइस मूवमेंट के लिए आपको ज्यादा फायदा दे। इसीलिए वेगा ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एक की प्लेयर है। इफ व्हाइल ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, even if delta, gamma, theta and rho are favorable for you, but Vega is not, then implied volatility can wipe off the combined advantage of the other Greeks. Managing a portfolio's Vega exposure can help a trader get a clear picture of the volatility risk and his or her own level of comfort. Okay guys, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। If so, then please अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और 5 पैसा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप हर बार ट्रेड करने से पहले वेगा चेक करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। See you soon.